हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल रॉबिल द सर्फर। दोस्तों, आज मैं जिस पे आपसे बात करने वाला हूं उस विषय का नाम है वो है इज एजुकेशन इम्पोर्टेंट एट ऑल और नॉट। जी हाँ, क्या सच में शिक्षा की जरूरत है या नहीं। हम अक्सर बात करते हैं, हम अक्सर सुनते हैं पेरेंट्स से, माता पिता से, बुजुर्गों से, बड़े बुजुर्गों से और बड़े बड़े स्कॉलर से कि हाँ, एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन एक देश के लिए विकास का जो है संकेत है। एजुकेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। ठीक है, मैं मान गया आपकी बात कुछ हद तक कि हाँ भाई एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन मुझे बताइए उस एजुकेशन का क्या फायदा अगर हमारे पास एजुकेशन होने के बाद भी अगर हमारे पास संस्कार नहीं है। जी हाँ, मैं यहाँ पर आपसे आज यही बात करने वाला हूँ कि क्या एजुकेटेड होना काफी है या उसके साथ में हमें नॉलेज की जरूरत है या उसके साथ में हमें स्किल होना जरूरी है या नहीं। और दोस्तों, अगर एजुकेशन सच में ही चाहिए इतना इंपॉर्टेंट था, अगर एजुकेशन हमने लिया है और हम लोग एजुकेटेड हैं, तो कहाँ गए वो संस्कार, कहाँ गए वो विचार, कहाँ गए वो हमारे पास में सपने, कहाँ गए वो हमारी अच्छी बातें, कहाँ गई वो रिस्पेक्ट, सब खत्म हो गया। दैट मीन्स कि टुडे वी आर टोटली बिकेम मटेरियलिस्टिक। हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता कि हम किसी की इज्जत कर रहे हैं ना करें, हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता कि कोई हमारी इज्जत कर रहा है नहीं कर रहा है। वी जस्ट ओनली वांट मनी और जस्ट ओनली वांट सम से कि हमें अपनी जरूरतें पूरी करनी है। तो दोस्तों, एजुकेशन तब तक सार्थक है अगर हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। अगर हम लोग अपने विचारों को, अपने अगर संस्कारों को भूल चुके हैं तो इस एजुकेशन का कोई काम नहीं है। आज की डेट में अगर हम बात करते हैं, हमारे पास कितने ही स्कॉलर्स हैं, कितने ही हमारे पास में डॉक्टरेट्स हैं, कितने ही हमारे पास में ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कितने ही हमारा पूरा अगर हम बात करते हैं पूरे भारत में तो लगभग 65% से ज्यादा जनसंख्या जो है वो है 30 से 35 साल से या तो कम उम्र की है या 30 से 35 साल की उम्र की है। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या सच में शिक्षा हमारे लिए इतना जरूरी है। अगर इतना जरूरी है तो फिर भी हम अक्सर ये क्यों सुनते हैं कि यार मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं है। मैं मानता हूं कि एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। और अगर हम भारत के लिटरेसी दर की बात करूं तो दैट इज अराउंड 73%। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों बात ये आती है सिर्फ एजुकेटेड होना काफी नहीं है। क्योंकि अगर हमारे पास एजुकेशन है और अगर हमारे पास नॉलेज या स्किल नहीं है, अगर हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो उस एजुकेशन का क्या फायदा। अगर हम कंपनी वालों से पूछते हैं कि दे आर हायरिंग द पीपल, दे आर लाइक कॉलिंग द एप्लीकेशंस फ्रॉम द इंटरव्यूज, लेकिन बात वही आती है कि वो जो बंदे इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं वो सभी के सभी सिलेक्ट क्यों नहीं हो पाते। ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी ने 100 को बुलाया है तो 100 के 100 ही सिलेक्ट किए जाएंगे। कहने का मकसद इतना है यहाँ पर दोस्तों कि अगर हम लोग ये बात करते हैं कि नौकरी के लिए पढ़ना जरूरी है या बिजनेस के लिए पढ़ना जरूरी है, तो फिर हमारे पास शिक्षा होने के बावजूद भी हम लोग उस स्तर पर क्यों नहीं पहुंच पाते जहां पर हमें होना चाहिए। दोस्तों, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर सोचने वाली ये भी है कि शिक्षा के साथ साथ हमारे पास में जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। क्या भारत में ऐसी कोई कंपनीज हैं, क्या भारत में ऐसे कोई संस्थान है, क्या भारत में ऐसे कोई हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या भारत के गांव में ऐसी कोई सुविधा है, क्या भारत के शहर में ऐसी सुविधा है कि जहां पर हम बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे सके। शायद हाँ, शायद ना। ऐसा क्यों नहीं है, हमें सोचना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं कि हमें चेंज लाना है भारत में, अगर हमें चेंज लाना है पूरे विश्व में, तो चेंज एक से नहीं आएगा। चेंज के लिए हमें सबको आगे आना पड़ेगा। तो दोस्तों, प्लीज आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार जरूर सोचने में मजबूर हो जाइए कि शिक्षा लेना इंपॉर्टेंट है सिर्फ यहां तक कि हम लोग मिनिमम क्वालिफिकेशन को पूरा कर सकें। शिक्षा इसलिए भी ली जा सकती है कि हमें लाइफ में सिर्फ नौकरी नहीं करनी है बल्कि हमें कुछ सीखना भी है दोस्तों। क्योंकि अगर हम नॉलेज के लिए पढ़ेंगे हम तभी जिंदगी में शिक्षित हो पाएंगे। अगर हम सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ेंगे तो उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं अंत में सिर्फ इस वीडियो के साथ में यही बोलना चाहूंगा कि एजुकेशन इज एन इंपॉर्टेंट टूल टू फाइट अगेंस्ट ऑल द इविल्स, लेकिन ऑल दोज एजुकेशन इज ऑफ नो यूज इफ वी डोंट हैव द प्रॉपर आइडिया टू यूज द एजुकेशन इन अ राइट वे। अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास प्रधानमंत्री हैं, हमारे पास मंत्री हैं, हमारे पास कैबिनेट मिनिस्टर है, हमारे पास इंजीनियर, हमारे पास डॉक्टर है, सभी लोग हैं, लेकिन क्या हम अगर इन सब की बात करें तो हम में से इन जितने भी हमारे पास में सेक्टर हैं, इन सेक्टर्स में से हमने जितनी भी पढ़ाई करी है, क्या उन दायरे के रह के उस दायरे में रहते हुए हमने क्या उसी क्षेत्र से रिगार्डिंग जो है नॉलेज इकट्ठा किया या
नहीं। एक सिंपल शब्द में कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो बैंकिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, तो ये जरूर निश्चित कीजिए, ये जरूर श्योर कीजिए कि क्या उसी क्षेत्र की आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है या नहीं। सिर्फ नॉलेज मिलने से ही आप जो है अपनी शिक्षा को सफल बना सकते हैं और तभी आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को अंत करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद।